गाइस वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है हमारा हिंदी का भाग 8, जिसमें हम बात करेंगे वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले स्वरों के बारे में। स्वर और व्यंजन होंगे, लेकिन व्यंजन बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं आज स्वरों के ऊपर। तो जितने भी लोग देख रहे हैं अच्छे से देखें और समझते हुए चलें। अगर कहीं पर कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, ठीक। और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्कशन में दे रखा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ना, जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो मैंने कहा कि वर्णमाला के अंतर्गत हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन की। पहले तो मैंने कुछ आसान सी बातें लिखी हैं जो हमारी हर किताब में आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। पहली बात कौन सी, कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। तो भारतीय भाषा की जो सार्थक इकाई हमारी क्या होती है, एक वाक्य होती है। हम पूरा एक वाक्य पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद वाक्य से जो छोटी इकाई होती है वो उपवाक्य होती है, मतलब वाक्य को छोटा करके, ठीक। मैंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक, एक वाक्य हो गया। अब मैं बोलूँगा कि मैं दिल्ली गया, ठीक। बहुत शॉर्ट में ना उपवाक्य हो गया। अब है कि उपवाक्य से छोटी इकाई हमारा कौन सा, पदबंध। पदबंध से छोटा भी पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई होती है हमारी क्या, पद या शब्द। मान लो ये शब्द है ना, अरे यही तो पद है, यही तो हमारा कौन, शब्द है। इसी मान लो एक पदबंध को भाषा ले लो, ये क्या है, एक शब्द तो हुआ। और शब्द से छोटी इकाई हमारी क्या है, हमारी अक्षर है। जैसे कौन सा, इस अक्षर में ही कौन सा हमारा अ, हमारा क्या है, एक अक्षर है, ठीक। उसके बाद हमारी अक्षर से भी छोटी इकाई होती है हमारी क्या, ध्वनि या वर्ण। ध्वनि या वर्ण। एक हम पढ़ते हैं ना कि सबसे अच्छा उदाहरण पढ़ते हैं कि राम पढ़ते हैं ना, तो राम में हमारे कितने अक्षर, तो सिर्फ 2 होंगे, लेकिन ध्वनि की तैयारी हमारी 4 आती है ना। चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले हम चलते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं, वैसा हम पढ़ते हैं, ठीक। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, स्वरों पर। स्वर, स्वर क्या है, ठीक। स्वर क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विवर से बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है वे स्वर कहलाते हैं। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा और बोलता हूँ मैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न या बाधा से होता है। कहने मतलब है कि अगर आप अ बोलते हो या आ बोलते हो, ई उ कुछ भी बोलते हो, तो आपको कोई बाधा बोलने में नहीं आएगी, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे स्वर कहलाएंगे। अब हम जानेंगे कि स्वरों के वर्गीकरण, कि कैसे हम स्वरों को बांटते हैं, ठीक। अब मैं बताऊंगा, मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगा कि स्वरों के जो वर्गीकरण है ना, स्वरों के वर्गीकरण को 4 आधार पर निर्धारित किए गए हैं। अब ये फिक्स हैं या नहीं है मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो स्वरों का वर्गीकरण है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी तो मेरे को ये 4 वर्गीकरण सबसे अच्छी जो बुक मिली मेरे को, एक अभी पनेरू जी की बुक आ रही थी, डॉक्टर DK पनेरू, तो उसके अनुसार मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने टू द पॉइंट कहते हैं ना जिसको, वहीं से ही मैंने सब कुछ उतार दिया है, लेकिन कुछ अपने समझते हुए, ठीक। तो वैसे मैंने आपको भी समझाने की कोशिश की है। जैसा पहला हमारा है कि उच्चारण काल, दूसरा हमारा है उत्पत्ति, तीसरा है जाति, चौथा है कि हमारा उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान का समझिए ना, कि भाई स्थान का मतलब क्या, कंठ से, ठीक है, नाक से, मतलब ये तो भाई उच्चारण हो गया। और उच्चारण काल मतलब उसका काल हम पढ़ेंगे भी कैसे कैसे। और उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति का अर्थ है कि भाई वो मूल स्वर है या कैसा स्वर है। और जाति, जाति क्या होगी हमारी, कि वो हमारा किस प्रकार का, जब हमारा, अब चलो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आगे बात करेंगे। मैंने कहा आपसे कि पहला मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो बात होगी उच्चारण काल के आधार पर। भाई कौन से उच्चारण काल, देखिए पहला हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा कौन सा हमारा पुलुप्त स्वर या पुलुप स्वर या पुलुप्त स्वर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा आता है कि पहले ह्रस्व स्वर। अरे हाँ भाई, ह्रस्व स्वर बोलते किसको हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है या हमें एक मात्रा का समय लगता है, वो उदाहरण हमारे कौन से हैं, वो उदाहरण हमारे कौन से, अ, ई,
ऊ और री। हमें क्या परेशानी है इसको बोलने में? कोई परेशानी नहीं है ना। तो हमारे कौन से ह्रस्व स्वर हो गए, और ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं। कहीं पर हमारे री को ह्रस्व स्वर मानते हैं, कहीं पर नहीं मानते हैं, और मैं अभी इसको मानते हुए चलूँगा। इसीलिए हमारे क्या कुल कितने हो गए? हमारे 4 हो गए। अब बात करूँ कि मैंने कहा कि जिन जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, वो हमारे क्या होते हैं? वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक, वो हमारे कौन से थे? अ, ई, उ और री। अब आता है दीर्घ स्वर। देखो दीर्घ से मतलब क्या लग रहा है? कि बड़ा। ठीक, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है ना। तो वही है कि दीर्घ स्वर हमारे क्या है कि हमारे कौन से आएंगे उसमें? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। हमारे कितने कुल 7 होंगे हमारे कौन से? दीर्घ स्वर। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और बात करेंगे कि बात हमें क्या करनी है। हमें दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे मैंने कहा कि आ। ठीक है, ये हमने पहले अ बोला, अब हम आ बोल रहे हैं, 2 मात्रा हो गई। ई बोल रहे हैं ना, या बड़ी ई, तो 2 मात्रा लग गई। ठीक, ऊ बोला, बड़ा ऊ, तो हमारे क्या 2 मात्रा लगी ना। तो ऐसे सब में हमारी क्या 2 मात्रा का समय। अब हम बात करेंगे अगला कौन सा इसमें? हमारा जो तीसरा है इसमें कौन सा? पुलुप्त स्वर, या कौन सा? पुलुप्त स्वर। ये भाई कौन से स्वर होते हैं? हम एक ना, पुलुप्त का मतलब ये हो गया छिपा हुआ बोल दूं। ठीक, तो उसमें जैसे हम राम बोलूँ आपसे, मैं राम बोला ना, लेकिन राम, तो ये हमारे क्या हो गया? हमारे पुलुप्त स्वर हो गए। जैसे कि एक अच्छा उदाहरण मिलता है हमें, ओम मिलता है। ठीक, तो ओम हम बोले, ओम बोलते चलते हैं, तो उसमें क्या हमारा कहीं ना कहीं हमारे जो ओम बोले ना, जो हमारे बीच का बोल रहे हैं कौन सा? अभी जो हमारे देवनागरी, जो देवनागरी का होता नहीं हमारा अंक 3, तो उसकी तरह होता है जो ना, ये हमारे क्या, हमारा जो है एक बोले जिसको साइलेंट बोल दें, या हम उसको बोल रहे भाई ओम, आया बीच में बस पता नहीं चलता। राम ना आया, लेकिन वो ओ मतलब पता नहीं चलता। ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए? हमारे ये पुलुप्त स्वर हो गई। हमने लिखा भी है कि दीर्घ स्वर से अधिक समय, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, या ह्रस्व स्वर से तिगुना समय। बात तो वही है, चाहे हम कान यहाँ से पकड़े यहाँ से पकड़े, बात वही आगे ना, मैंने बोल देना आपसे। ठीक, अब हम अगला पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे मुख्य रूप से हमारे इसको 2 भागों में बांटते हैं हम। पहला कौन सा? मूल स्वर। दूसरा कौन सा? हम दीर्घ स्वर। अब मूल स्वर हमारे कौन से होते हैं? देखिए, जो हमारे वहाँ पर ह्रस्व स्वर होते हैं ना, ह्रस्व स्वर, इस हमने पहले ह्रस्व स्वर पढ़े थे। ये देखो हमने ह्रस्व स्वर पढ़े, और ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? हम मूल स्वर भी बोलते हैं। क्या तो अब यहाँ याद कर लो, क्या आप इसको मूल स्वर में याद कर लो। कौन से मूल स्वर? हमारे अ, ई, उ और री। ठीक, यही हमारे क्या वो हैं? ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं, ये हमारे क्या मूल स्वर हैं। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन अगला हमारा क्या? संधि स्वर। संधि स्वर के हमारे क्या 2 उपभेद हैं। वो उपभेद कौन से हमारे? एक तो दीर्घ संधि स्वर, एक कौन सा हमारा? संयुक्त संधि स्वर। भाई दीर्घ संधि स्वर में क्या आते हैं? तो इसमें हमारे क्या आते हैं? देखिए इसमें हमारे आएंगे जैसे कि आ, ई, उ, मतलब दोनों बड़े बड़े दीर्घ है ना। अब संयुक्त क्या है हमारा? ए, आई, ओ, औ। ये हमारे क्या? हमारे संयुक्त स्वर हैं। देखिए दोस्तों, याद तो करना ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी कहो, क्योंकि एग्जाम वाला कब क्या पूछ ले कुछ पता नहीं है। तीसरा भाग आएगा हमारा जाति के आधार पर स्वर। ठीक है, जाति के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कौन सा? स्वर्ण स्वर। दूसरा कौन सा? अश्वर्ण स्वर। स्वर्ण स्वर को हम बोलते हैं क्या? सजाती स्वर। और अस्वर्ण मतलब क्या? इसको विजाती स्वर। मतलब कहने का मतलब है कि स्वर्ण स्वर वो स्वर हैं, जैसे कौन सा? अ, आ, ई, उ। ये हमारे क्या हो गए? हमारे ये हमारे स्वर्ण स्वर हो गए। हमारे अश्वर्ण स्वर कौन से? हमारे ए, आई, ओ, औ। ये हमारे क्या? हमारे अश्वर्ण स्वर हैं। सीधे से याद करते हुए चलना, याद क्या समझते हुए चलना कि भाई स्वर्ण स्वर कौन से है और हमारे कौन सा अश्वर्ण स्वर हमारे कौन से हैं, जिनको जाति के आधार पर हमारा बांटा गया है। अगला हमारा कि उच्चारण स्थान के आधार पर। अब आती है कि उच्चारण स्थान के आधार पर ये कैसे? ठीक, हम बात करें कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा या ओष्ठ से संबंधित होता है। इसके निम्नलिखित हमें उपभेद देखे जा सकते हैं। जैसे कि कौन? हमारे इसमें देखो, हम एक की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें जिह्वा के जिह्वा के उत्थापित, ठीक है, ऊ,
उत्थापित, जीवा के उत्थापित भागों के आधार पर इसमें हमारे 3 भाग आएंगे। हमारे कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, हमारे कौन सा? पश्च स्वर। ठीक, हमारे कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और कौन सा? पश्च स्वर। अग्र स्वर में हमारे क्या पढ़ना है हमें? अग्र स्वर मतलब क्या है? जो आगे के तरफ को जोर लग के बोल सकें, या जीभ का अग्रभाग कौन सा? ई ई ए आई। हमारे क्या लग रहा है कि जीभ का अग्रभाग लग रहा है आपका। अब आप यही पढ़ो, पीछे वाले पश्च स्वर में पढ़ो कौन सा हमारे? आ उ औ औ। मतलब बोलेगा ना कि भाई पीछे को जोर आ रहा है, मतलब जीभ का हमारा जहाँ पर पिछला भाग काम कर रहा है हमारे क्या हो गया? हमारे पश्च स्वर हो गए। और जिसमें जीभ का आगे का भाग काम कर रहा है हमारा, वो क्या हो गया? हमारा अग्र स्वर हमारे हो गई। अब हम इसमें एक आता हमारा कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण, मध्य स्वर। ये तो भाई कितनी बार एग्जाम पूछा ही है कि मध्य स्वर किसे कहते हैं। तो हमारा कौन हो गया? हमारा अ हो गया। ठीक, और इस अ के बिना हमारे जब व्यंजन पढ़ेंगे ना, तो व्यंजन का उच्चारण करना असंभव रहेगा। ठीक, और हर व्यंजन में हमारा अ जुड़ा ही होगा। इसीलिए हम अ को हम बोलते हैं क्या? शहीद वर्ण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शहीद वर्ण बोलते हैं किसको हम? इस अ को। और अ हमारा क्या है? हमारा क्या है? मध्य स्वर है, जिसमें क्या हमारा जीभ का मध्य भाग क्या है? हमारा काम करता है। ठीक, ये हमारे क्या हो गया? मध्य स्वर। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कहा आपसे, मैंने बोला कि उच्चारण के आधार पर ना हम एक बात नहीं करेंगे, हम कम से कम निम्न प्रकार की बातें करेंगे। तो हमारा एक तो हमने बात कर दी जिह्वा के उत्थापित भागों के आधार पर, दूसरा हमारा क्या? जीभ के ऊंचाई के आधार पर। भाई जीभ के ऊंचाई के आधार पर कैसा ऊंचाई भाई? कौन सा ऊंचाई? एक हमारा आता ना, एक आता हमारा कौन सा? समृद्ध स्वर, एक होता हमारा अर्ध समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर हमारा क्या है? जिन उच्चारणों में, जिन स्वरों के उच्चारणों में मुख हमारा कम खुले ना, उन्हें क्या बोलते हैं? हम समृद्ध स्वर हम बोलते हैं। जैसे कौन सा? आप ई बोलो जरा, ई, ई छोटी बड़ी, ठीक है, ई ई ऊ हमारे क्या है? मतलब मुंह बहुत कम खुला है। ठीक, एक आता हमारा कौन सा? अर्ध समृद्ध स्वर। इसमें क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक खुलता है। मतलब क्या? अगर मान लो ये समृद्ध स्वर में हमारा मुंह 25% खुला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? हम भाई 50 मान लेते हैं इसको, चलो ठीक है। तो इसमें 50% और अधिक खुलता है हमारा, तो उसमें हम क्या शब्द बोलते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर में ए ऊ बोलते हैं ना, तो ए ऊ, तो हमारी क्या हो गया? अर्ध समृद्ध हमारे ये स्वर हो गए। इसी में आगे पढ़ते हैं कि तीसरा भाग इसका कौन सा? विवृत स्वर है। देखो आपको विवृत का मतलब क्या लग रहा है? गोल होता है। वृत्त का मतलब गोल होता है ना, ऐसे गोल हो गया। ठीक, तो हमारा कौन सा? विवृत स्वर। मतलब कहने का मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है, ये हमारे कौन से? विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे आप बोल के देखिए, आ बोल के देखो जरा, ठीक है, बिना पूरा मुंह खिले तो आप बोल ही नहीं सकते। अगर आप बोल दोगे ना, बड़े मन ही बोल सकते हो आ को, मतलब क्या? बिना मुंह खोले, वरना आ का पूरा मतलब पूरा बिना मुंह खोले बोलना संभव ही नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि अर्ध विपरीत स्वर। मैंने कहा था आपसे, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। एक तो कौन सा? समृद्ध स्वर, ठीक है, जिसमें कौन सा मुंह हमारा 25% खुलता है, मैंने कहा ना। अब इसमें कौन सा? अर्ध जोड़ लो, अर्ध समृद्ध स्वर, जिसमें कौन सा मुंह हमारा कितना? 50% खुलता है। फिर हाँ, अब हमारा आ गया कौन सा? विपरीत स्वर, जिसमें मुंह हमारा कौन सा? 100% खुलता है। लेकिन उसके बाद हमारा क्या आता है? एक अर्ध विपरीत स्वर आता है, जिसमें मुंह हमारा कौन सा? 75% खुलता है। उसमें हमारे कौन से आते हैं स्वर? अ, ए और औ, है ना। तो मतलब इसमें क्या है कि विपरीत से भी थोड़ा सा कम, लेकिन जो हमें सबसे महत्वपूर्ण रखना है भाई, 2-3 चीज़ हमने पढ़ ली। एक तो मध्य स्वर कौन सा हमारा? अ हमने पढ़ा, और एक कौन सा? विपरीत स्वर कौन सा हमारा? आ। बिना मुंह खोले, पूरा मुंह खोले आ का बोलना असंभव रहेगा। ठीक, अब हमारा बात करेंगे हम इसमें, तीसरा हम बात करेंगे, मतलब बात करेंगे तीसरे में कि ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ठीक, एक तो हमारा कौन सा था? वृत्तमुखी स्वर होता है, और कौन सा? आवृत्तमुखी स्वर होता है। एक तो वृत्तमुखी मतलब क्या हो गया? जिसमें कि हमारा मुंह वृत्तमुखी मतलब है कि जिसमें हमारा क्या कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार होता है, वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे कौन सा हमारा? उ उ ओ
औ मतलब क्या, मुंह हमारा गोल हो रहा है तो वृत्तमुखी हो गया। ठीक, और आवृत्तमुखी कौन सा क्या, जिसमें क्या हमारा मतलब ज़्यादा क्या ओ आ मतलब ना मुंह गोल नहीं होगा। ठीक, हम पूरा मुंह तो खोल देंगे, मुंह फाड़ के बोलेंगे, लेकिन लेकिन क्या मुंह गोल नहीं होगा। मैंने सॉरी यहाँ पर तुमसे तो बोल दिया कि यहाँ पर पूरा गोल ना वृद्धमुखी होता है। मतलब इसमें मतलब ये था कि पूरा मुंह खोल के बोलना। ठीक है, पूरा मुंह द्वार खोल के बोलना, कौन सा आ। ठीक है, हो तो ऐसे गोल रहा, लेकिन क्या मतलब एक पूरा मुंह खुल रहा। ठीक है, मुंह हमेशा गोल थोड़ा होगा, गोल कहाँ पे होगा, वृत्तमुखी बोलने में, जैसे कौन सा ऊ ऊ ऊ आओ। ठीक है, लेकिन आवृत्तमुखी कौन सा ओ आ। भाई मुंह तो अब फाड़ के बोलेगी आ को, लेकिन क्या मतलब इस तरह से गोल नहीं होगा जिस तरह से हमारा कौन सा, मतलब इस तरह गोल नहीं होगा जिस तरह कौन सा हमारे ऊ बोलने में यह गोल होता है। तो इसमें हमारे कौन कौन से हो गया आवृत्तमुखी में हमारे आ ई ए आई, हमारे इसमें कौन से हो गए हमारे आवृत्तमुखी हमारे स्वर हो गए। फिर हम बात करते हैं कि हवा के मुख या नाक से निकलने के आधार पर, एक तो था कौन सा निरुनासिक स्वर, एक कौन सा अनुनासिक स्वर। ठीक, हमारे ना वे स्वर, हमारे जो स्वर की बात करें स्वर की, तो तुम अ से लेकर ओ औ तक, ठीक, ये हमारे सभी क्या हैं, हमारे निरुनासिक स्वर होते हैं हमारे, क्योंकि इसमें से सिर्फ जो हवा निकलती है ना केवल मुंह से निकलती है। हम नाक की सहायता से किसी को नहीं बोलते हैं। आप बोल के देख लीजिए अ आ ई उ ए आई औ ना, तो हमारे क्या सब हमारे कैसे बोले जा रहे हैं, जो भी हमारे बोले जाएंगे वो हमेरा हमेशा सिर्फ कैसे बोले जा रहे हैं, बिना किसी सहायता के। लेकिन एक बताऊँ तो अनुनासिक स्वर, जिसमें हमें कौन सा आ ई बोल के देखना, जहाँ पर अ होगा ना ऊपर से अगर बिंदु लग गया तो बोल लीजिए, मतलब चंद्र बिंदु, इसको बिना नाक के बोल लीजिए, बोल ही नहीं सकते हैं, तो हमारे कौन से वो अनुनासिक स्वर हमारे हो जाते हैं। अगला हम बांटते हैं इसको कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कैसे उच्चारण। ठीक है, एक हमारा कंठ होता है, एक तालव्य, एक ओष्ठ, एक कंठ तालव्य, कौन सा कंठोष्य, और हमारा मूर्धन्य। हमें जो पढ़ने हैं पहले हम एक सीरियस यहाँ से पढ़ते हैं सीरियल से, जैसे कौन सा हमारा कंठ तालव्य। ठीक है, सॉरी कंठ, कंठ से ओ आ, देखिए बिना कंठ के ना ओ आ का बोलना संभव नहीं है। ठीक है, अब आप ओ बोलो, गले में हाथ रखो, पकड़ो अपने गले को, ठीक है, बोल के दिखाओ ओ आ को। ठीक, तो हमारे क्या है जो कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, कौन सा हमारे ओ आ, जिनका उच्चारण हमारे कहाँ से होता है, कंठ से होता है हमारे, कौन से ओ और आ। तालव्य से कौन सा ई हमारे कौन सा तालव्य से हो गया, जो ओष्ठ हमारे ऊ। आप अपने मुंह को पकड़ो, बोल लो ऊ और ऊ, संभव हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, हमारे कैसे हमारे ओष्ठ से हो गई, कौन सा हमारे हमारे ऊ और ऊ। एक हमारा कंठ तालव्य होता है ई आई। ठीक है, देखो जिसमें कंठ भी काम कर रहा है, हमारा तालव्य भी काम कर रहा है, वो हमारे कौन से हो गए कंठ तालव्य होगी, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसका था कौन सा कंठोष्य, कौन कौन सा हमारे कौन ओ औ। ठीक है, ये बता मूर्धन्य हमारे कौन सा री ना, री हमारे कौन सा क्या मूर्धन्य हो गया हमारा। उसके बाद हमारे अब एक और बात है कि हमारे इनके अलावा भी हमारे स्वर में दो तीन चीज़ें और होती है, कौन सा एक अयोग्य वाहक। ठीक है, अयोग्य वाहक में क्या होता है हमारा, कौन सा अनुस्वार और कौन सा विसर्ग। ठीक, आपने अनुस्वार क्या है, अनुस्वार वो है जहाँ पर आपको क्या किसी के ऊपर ऐसी बिंदी लगी हुई दिखी, उसे क्या बोलेंगे अनुस्वार बोलेंगे। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम शरीर का अंग, अब अंग बोलो। ठीक है, खाली अगर अग बोलोगे तो अग हो जाएगा ना, जब तक शरीर का अंग बोलते हैं ना, अंग शरीर का अग तो संभव होगा नहीं, ये अशुद्ध हो गया। अगर बिंदु लगा दे क्या अंग हो गया ना। जैसे आप अंतरिक्ष बोल दो, ठीक है, अतरिक्ष हो गया, अतरिक्ष हो गया, लेकिन जब तक बिंदु नहीं लगाओगे तब तक क्या हमारा अंतरिक्ष कहना संभव नहीं है। जैसे आप चलो अंतरिक्ष, तो एक बार ना आप आधा नौ लगा के बोलोगे भाई ये अंतरिक्ष है करके, लेकिन आप कंचन बोल के दिखाओ जरा। ठीक है, जब कंचन किसी लड़के का नाम होता है ना, हालांकि लड़के का नाम भी होता है कंचन, मैंने बोला ठीक, आधा नौ लगाओगे तो बड़ा और लगेगा ना, तो आप क्या इसको ऊपर लगा दो, और कौन सा हम इसको हटा के हम इसको हटाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कंचन, कंचन क्या, देखो इसको लगाओगे तब कंचन शुद्ध दिख रहा है आपको, इसको आप हटा दो, किसको हटा दो, ठीक है, आप इसको हटा दो, लो कंचन क्या शुद्ध लग रहा है। वैसे हमारे कौन सा ये कंकण ले लो। तो ऐसे शब्द ना जो बिना अनुस्वार के नहीं बोले जा सकते। ऐसे हमारे कुछ विसर्ग भी होंगे हमारे, जैसे क्या हम बोलते हैं कि उसका अंत हो गया। ठीक, अगर
ये क्या हो गया हमारा, अंत तो हो गया ना, लेकिन अंत अब शुद्ध लग रहा है। आप दुख बोलते हैं, दुख तो आता ना कि शुद्ध अशुद्ध जो होगा दुख, ठीक है। होने पर दुख कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक विसर्ग न लाओगे तो शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः बोलते हैं ना, तो आप बोल लीजिए पूर्ण, पूर्ण तो, ठीक है, लेकिन नहीं होगा ना, पूर्ण तह हो जाएगा, ठीक। अब हमारा कौन सा अनुनासिक या अर्ध अनुस्वार, ये हमारे इन दो के अलावा भी, किन के, अनुस्वार और विसर्ग के अलावा भी हमारे स्वर में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि लगानी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कौन सा, आँख बोल दीजिए, ठीक, आँख, ठीक है, आँख हो गया ना, लेकिन जब तक ये ना हो गया तब तक ये आँख कहना संभव है नहीं, है ना। ऐसे हमारा गाँव, ऐसा हमारा सांप भी है। तो ये तो थे चलो स्वरों की बात, ज़्यादा कुछ तो ध्यान मैं कहूँगा कि ना रखते हुए फिर फिलहाल आप इनको याद कर लें, किनको, इन 6 को याद कर लें कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। एक हमारा मध्य स्वर याद कर लें, क्योंकि मध्य स्वर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। जो याद करने वाली चीज़ें हैं, ये हमारा कौन सा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कौन सा प्लुत स्वर, और ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं हम, मैंने अभी लिखा था आगे कि मूल स्वर। तो ये हमारे कुछ याद करने वाली चीज़ें या समझने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्वरों पर वीडियो। कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। अगर आपका सहयोग रहता है तो व्यंजनों पर भी बहुत जल्दी आपको कल को वीडियो दे दी जाएगी। तो मिलते हैं कल को फिर 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।